आकाश वह बता रही थी कि दो लड़के इसको चाकू मारकर इसका मोबाइल छीनकर भाग गए, तो वह लड़की इसको उसी सड़क से यहाँ अस्पताल लेकर आई थी। पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। इतनी रात को मिस्टर आकाश ने घड़ी देखी तो रात के 4:30 बज रहे थे। मिस्टर आकाश तुरंत उठे और डॉक्टर, आप मेरे भाई के लिए तुरंत कोई नर्स का इंतज़ाम करो, मैं अभी आया, बस सिर्फ 5 मिनट में, कहते हुए अस्पताल से बाहर आ गए। और जैसे ही वो जाने ही लगे आगे को, तो उनको मैं वहीं साइड में बेंच पर सोती हुई दिखी। मिस्टर आकाश मेरे पास आए और उठाते हुए बोले, ए लड़की सुनो। मैं आवाज़ सुनकर तुरंत नींद से जाग गई और देखा तो सामने मिस्टर आकाश खड़े थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगते हुए उनसे कहा, साहब पुलिस को मत बुलाना, मैं साहब सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। रात को मैं कहाँ जाऊँ, कुछ डर सा लग रहा था। मिस्टर आकाश ने मुझे हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और सिर्फ इतना ही कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बोलो तुमको इतना रुपया चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, साहब मैंने कोई उपकार नहीं किया है, ना ही रुपयों के लिए किया है। और हाँ, आपके लिए अगर भाई की जगह कोई और होता तो वह भी यही करता जो मैंने आज किया। मैं बच्चा चोर नहीं हूँ साहब, मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ पर काम करने दिया है। तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, BSc MBBS पास स्टूडेंट हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ। मिस्टर आकाश शर्मिंदा से उन्होंने दोबारा फिर से माफ़ी मांगी और कहा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और जो कुछ भी हुआ है वह माँ को मत बताना प्लीज़। मैं भी कहीं नहीं बताऊंगी। और बात करते करते सुबह 6 बज गए। उजाला पूरी तरह से हो चुका था। मैं उनसे कही, आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, पक्का तुम संभाल लोगी। उन्होंने संवलिया तरीके से पूछा। मैंने कहा, हाँ मैं यहीं हूँ, आप जाइए, नहीं तो माँ की चिंता भी आपको करने लगेंगी आपकी। मिस्टर आकाश वहाँ से चले गए और मैं अब उनके भाई के पास जाकर बैठ गई। सुबह 10 बजे आकाश जी और उनकी माता जी हॉस्पिटल में आई और वरुण जी को देखकर उसके कमरे में आई। हॉस्पिटल का रूम बहुत छोटा था, उसमें सब तो नहीं आ सकते थे, तो माँ जी को उस रूम में छोड़कर मैं आकाश जी के बाहर आ गई थी। जाती आकाश जी ने पहली बार बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा था, सुरभि जी। मैं चौंक गई, उनकी तरफ देखा तो आकाश जी ने कहा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं इतना सब बोल गया। आपसे अभी सुबह मुझे माँ ने आपके बारे में बताया, जो मुझे लगा कि मैं गलत था। मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे उनकी आदत है, मैं ऐसी बातें हर रोज़ सुना करती थी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं बस पुलिस वाली बात से डर गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर 2-3 कलंक पहले से ही लग चुके थे। फिर अलग से और एक कलंक लग जाता, अगर पुलिस ले जाती तो फिर बंद हवालात, बच्चा चोर के हालत से भी रहने का कलंक लग जाता। मिस्टर आकाश ने अपनी गलती महसूस की और कहा, अच्छा तो बताइए, इसके लिए आप मुझे क्या सज़ा देंगी? क्या सज़ा देनी पसंद करेंगी? मैं यह सब पहली बार सुन रही थी कि कोई मेरे लिए कोई अपनी गलती की सज़ा मांग रहा है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की कोई सज़ा देने वाली हूँ, नहीं, वैसे भी सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। आज बोल रहे हैं, कल फिर उससे दुगना दर्द मुझको ही मिलेगा। आकाश जी ने कहा, सुरभि जी, मैं इतना ही बुरा भी नहीं हूँ। तो आराध्या के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ भी बचा ही नहीं था। मैं ऐसा बन गया था। आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करूँगा। बस आप मेरी बेटी को संभाल लो। मैं भी कहा, हाँ सुरभि की चिंता मत करिए, मैं उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। जब तक आकाश जी की माँ भी बाहर आ जाती हैं। और आकाश जी ने कहा, माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, इसको भी साथ लेते जा, घर में छोड़ देना, रात भर की जगी है तो आराम करेगी। आंटी जी ने आकाश जी से कहा, मैंने मना कर दिया, पर आंटी ने मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। मुझको घर छोड़ने के बाद आकाश जी अपने ऑफिस चले गए
और मैं एक अच्छी नींद ली। शाम को उठने के बाद सुरभि के साथ बैठी थी तो सुरभि ने कहा, आंटी आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, जाओ इनको बदल कर आओ। मैं भी मासूमियत के साथ कही, पर आपकी आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं हैं। सुरभि उठी और मेरे ऊपर चलकर आकाश जी के रूम में ले गई। माँ की साड़ी दी और कहा, जाइए इसको आप पहन लीजिए जल्दी से। मैं भी देख मेरे कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए थे तो मैं भी जल्दी से साड़ी ली और चेंज कर ली। चेंज करके आ गई। अब आप अच्छी लग रही हैं, आंटी कहती हुए सुरभि फिर से मेरे पास आ गई। रात को जब आकाश जी घर पहुँचे तो सौम्या को खाना खिला रही थी। आकाश जी आते ही गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साड़ी पहनने की, किसने दी तुमको यह साड़ी, कहती हुए बिल्कुल लाल पीले हो गए थे। सुरभि ने डरते हुए कहा, पापा यह साड़ी आंटी को मैंने दी है। आकाश जी ने सुरभि को एक थप्पड़ लगाया और मुझसे बोले, जो अभी के अभी यह साड़ी उतार कर आओ और अपने रूम में चली गए। मैं सुरभि को चुप कराई और उनके ही कमरे में मैं जाकर साड़ी बदलकर आकाश जी के रूम में गई और साड़ी वापस उनको दे दी और कहा, आपको बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है। और वह बोलकर मैं वापस आ गई। सुबह उठी तो घड़ी की तरफ देखा, 7 बज गए थे। जल्दी से उठकर रूम से बाहर आई, देखा तो फिर से सन्नाटा था। मैंने अपने लिए चाय बनाई और पीने के बाद किचन से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। देखा तो सामने आकाश जी तैयार होकर खड़े थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? आकाश जी बोले कि अस्पताल जा रहा हूँ। मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। आकाश जी ने आंटी को घर भेज दिया और हम दोनों वहीं पर थे। तब आकाश जी ने कहा, कल रात के लिए सॉरी, मुझे भी अपनी सुहाग रात वाली बात याद आ गई। तो मैं भी कहा, आकाश जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आकाश जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी बोलिए। तो मैं उनसे कहा, मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया और फिर दूसरे दिन सुबह को मुझे सॉरी बोला, पर दूसरे दिन फिर उन्होंने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया। तीसरे दिन फिर उन्होंने मुझको सॉरी बोला। उसके बाद उनका यही रोज का हो गया था। मेरी बात को अब समझ गए होंगे क्या आकाश जी ने? उन्होंने फिर से वादा किया तो मैंने कहा, वादा नहीं करके दिखाइए। उन्होंने फिर कहा, ठीक है मैं बदल कर दिखाऊंगा, आपको मुझे खुशी होगी आपके बदलने से। और मैं यह आपके लिए नहीं कर रही हूँ, यह मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप आज छोटे जानवर हैं, कल बड़े जानवर बन जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। आकाश जी ने मेरी बात को समझ लिया और फिर झुका कर बाहर चले गए। सुबह 10 बजे आंटी जी हॉस्पिटल आई और हमें फिर से घर भेज दिया। घर पहुंचकर मैं सुरभि को उठाई और नीचे लेकर आ गई। फिर दूध गर्म करके दिया। आकाश जी सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने शाम सुरभि से बात करनी चाहिए तो सुरभि दूध खत्म करके वहाँ से उठकर भाग गई और जाते जाते बोली, पापा आप बहुत गंदे हो, आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं आकाश जी से बोली, आपको नहीं चाहिए था, उसको समझा दूंगी मैं, आप जाइए। आकाश जी ऑफिस के लिए चले गए। मैं सुरभि के रूम में गई तो वह बिस्तर पर उदास बैठी थी। क्या हुआ हमारी सुरभि को? बोलती हुए मैं उसके बिस्तर पर पहुंची। पापा बहुत गंदे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। आंटी आप भी मत करना। मैंने उसको समझाया, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, अगर हम गलत काम करते हैं तो भगवान जी हमें सज़ा देते हैं और हमारे मम्मी पापा हमारे भगवान जी हैं। तो अगर हम गलती करते हैं तो हमें सज़ा देने का हक हमारे मम्मी पापा को ही है। तो कभी भी भगवान जी से गुस्सा नहीं होते। अच्छा आंटी, अगर गलती हो जाए तो फिर क्या करते हैं? सुरभि ने अपने मासूम ज़बान से पूछा। मैंने भी वैसे ही ज़बान
दिया। अगर हमसे गलती की होती तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। आपने गलती तो की थी, तो आप पापा को सॉरी बोलो। सुरभि को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, मैं पापा आपको सॉरी बोल रही हूँ। जब वह वापस आएंगे और हम दोनों मस्ती करेंगे। शाम को आज जल्दी ही आकाश जी वापस आ गए थे और नीचे ही सोफे पर बैठे थे। विमला कॉफ़ी ले उनको पानी दिया और सुरभि मेरे साथ मेरे कमरे में से बाहर आई तो अपने पापा को देखकर उसके पास गई। पापा सॉरी, अब आगे से कभी गलती नहीं करूँगी। आकाश जी ने सुरभि को अपनी गोद में बिठा लिया और उन्होंने भी सुरभि को सॉरी बोला। मेरी तरफ देखते हुए थैंक्स कहा और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी घूमने चलते हैं। सुरभि ने कहा, पापा आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं हैं, तो वह क्या पहनेगी। तो मेरे कमरे से जाओ, कपड़े जो पसंद हो वह ले लेना। मैं जल्दी से तैयार होकर आई। हम दोनों खुश हो गए। मैंने कल्याणी आंटी जी से जाने के लिए इजाज़त मांगी तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे जाने दिया कि इजाज़त दे दी उन्होंने, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपने बेटे में थोड़ा सा बदलाव देखा था। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कहीं किसी के साथ घूमने जा रही थी। जाते जाते आकाश जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, नीले कलर मेरा फेवरेट है। उस समय तो मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दे पाई। जब मैं उनके रूम में गई तो देखा कि उनकी खिड़कियों पर पर्दे भी नीले थे। उनके रूम में जो सोफ़ा था वो भी नीला ही कलर का था। तब मैं कुछ नहीं समझी, तब भी मैं नहीं समझ रही थी। पर जब मैं अलमारी खोली तो उसमें लगभग सभी साड़ियाँ नीले कलर की थीं। कुछ साड़ियाँ भी अलग अलग कलर की थी। तब मैं उनकी बात का मतलब समझ गई। क्या यह किसी नए रिश्ते की शुरुआत है। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर मैंने उनको दबा दिया और एक डार्क नीली कलर की साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई। हम घर से पहले तो सुरभि को पार्क घुमाया, फिर सुरभि के लिए कुछ कपड़े खरीदे और इस मॉल में हमने खाना भी खा लिया था रात का। घर आ गए। हम घर पहुँचे। कल्याणी आंटी जी वहीं बरामदे में बैठी थी। हमने अपनी बेटी के चेहरे पर उसने पहली बार मुस्कुराहट देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वह बेटा जो आराध्या के कपड़ों को हाथ तक लगाने नहीं दे रहा था, उसने अदिति को आराध्या के कपड़े पहनने के लिए दे दिए। वह बहुत बड़ी बात थी। घर पहुंचकर सुरभि को दूध पिलाकर उसके कमरे में मैंने लिटा दिया था। सुला दिया। नीचे आ गई तो देखा आकाश जी वहीं पर बैठे थे। मेरी सास आते हुए बोली, थैंक्स अदिति जी, आज आपकी वजह से मेरी बेटी वापस मिल गई। मैं भी कह दिया, वैसे थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना खुलकर एंजॉय किया है। अच्छा जाइए, अब सो जाइए, आकाश जी ने जाते जाते कहा। बहुत खूबसूरत लग रही थी आप। मैंने कहा, थैंक्स, वैसे मेरा फेवरेट कलर क्रीम है, और मुड़कर अपने रूम में चली गई। मस्त एक सुबह दिन की समाप्ति हुई। सुबह उठकर चाय पीकर मैं सोफे पर बैठी थी। आकाश जी तैयार होकर आए और हम अस्पताल चले गए। आज आकाश जी ने क्रीम कलर की सूट और पैंट डाला था। मुझे लगा कि कहीं उसके दिल में भी तो वही नहीं है जो मेरे दिल में। अस्पताल पहुंचने के बाद आंटी जी ने घर जाने और फिर वापस आने के बाद आकाश जी ने मुझे कहा, अदिति जी मेरी पुरानी सिक्योरिटी का काम छोड़ कर चली गई है, तो क्या आप मेरी सिक्योरिटी बनेंगी क्या। मैं उनकी तरफ जाकर आंखें फाड़ कर देखती रही तो उन्होंने कहा, ऐसा क्या देख रही हो, मैंने कोई आपको आई लव यू थोड़ा ना बोल दिया है क्या। पर मैं कैसे, आज तक कभी बाहर काम नहीं की हूँ। आकाश जी बोले, उसमें क्या है, जैसे घर को मैनेज करती हो वैसे भी ऑफिस को और मेरे काम को मैनेज करोगी, और मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी सिक्योरिटी बनकर अच्छे से काम करोगी। मैं भी हिम्मत करके हाँ बोल दिया और कल से ऑफिस जाऊंगी बोल दिया। मुझको घर छोड़ने के बाद आकाश जी ऑफिस के लिए जा रहे थे तो मैं भी बोल दिया कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। आकाश जी ने गाड़ी आगे बढ़ते हुए कहा, थैंक्स। मैं घर पर आ गई और नहाकर एक नई साड़ी पहनकर सुरभि के साथ बैठ गई।
आज वरुण जी को अस्पताल से घर लाना था, तो आकाश जी ने सीधा ऑफिस से हॉस्पिटल गए। वहाँ से वरुण जी को लेकर घर आ गए। घर पहुंचकर आंटी ने वरुण को नीचे वाले कमरे में ही रहने को कहा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे होने से उनके जख्मों पर भर नहीं पाएंगे। मैं भी कह दिया, कोई बात नहीं, मैं यहीं सोफे पर लेट जाऊंगी। तो आंटी ने कहा, सोफे पर क्यों लेटोगी, सुरभि के रूम में सो जाना। सुरभि भी खुश हो गई और आकाश जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। सुरभि तो ठीक है, पर आकाश जी क्यों मुस्कुराए, समझ नहीं आया। खाना खाने के बाद मैं सुरभि को लेकर ऊपर कमरे में चली गई सोने के लिए। सुबह मुझे जल्दी उठना था। जल्दी से नहाकर मैं मंदिर गई थी। कह सकते हैं कि पहली बार मंदिर गई थी, क्योंकि मेरा भगवान सिर्फ विश्वास ही उठ चुका था। इसलिए मैं धन्यवाद से भी माफ़ी मांगी और धन्यवाद भी किया। सुबह 7 बजे मैं वापस आई और बिमला काकी ने मुझे चाय दी। आज पहली बार कमला काकी मुझे चाय पिलाई थी। मैं तैयार होकर बैठी थी, तभी आकाश जी आए और नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, रेडी हो जाओ सुरभि जी। मैं भी हाँ में सिर हिलाया और हम लोग निकल गए ऑफिस के लिए। आकाश जी के साथ मेरा यह पहला दिन ही था, नया एक्सपीरियंस था। पहले तो मैं ज़िंदगी में पहली बार कहीं घूमने गई थी, दूसरी ज़िंदगी में पहली बार मैं बाहर की दुनिया देखी थी। ऑफिस पहुंचकर मैं आकाश जी को बोली, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। आकाश जी चले गए तो मैं अब ऑफिस के लिए चलना स्टार्ट किया। जैसे ही ऑफिस के गेट के अंदर घुसी तो मुझे एक गार्ड ने रोका और पूछा, आपको यहाँ किससे मिलना है। मैंने बताया, मुझे मिस्टर आकाश से मिलना है। और मैं इतने में गार्ड ने मुझे कहा, अभी आप जाइए, 2 बजे के बाद आइएगा, अभी तक बिजी हैं। साहब बिजी है। मैं हैरान थी, यह गार्ड है या आकाश जी को सिक्योरिटी। मैं फिर से निवेदन किया कि मुझे आकाश जी ने बुलाया है, आप उनसे बोल दें कि गेट पर आएँ। अब सुरभि जी आई हैं। गार्ड ने फिर उन्हें सुना और मुझे बाहर जाने को बोला। इतने में सामने से आकाश जी आते दिखे। क्या हुआ सुरभि, कहाँ रुक गई, आओ ना जल्दी अंदर। तो गेट पर ही रुक गई। गार्ड ने जैसे ही सुना उसकी तो सांस ही अटक गई। मैडम जी, आप माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सर से शिकायत मत करिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। गार्ड ने गेट खोला और अंदर आई। क्या हुआ, तो मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आई, आकाश जी ने पूछा। तो मैंने गार्ड को देखकर कहा, वह मैं देखना चाहती थी कि ऑफिस के लोग कैसे काम करते हैं। तो क्या देखा आपने, आकाश जी ने पूछने पर मैं फिर से गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, काम तो अच्छा करते हैं, पर थोड़ा सामने वालों को सम्मान भी देना सीख जाएं तो अच्छा होगा। अच्छा चलिए बॉस। बॉस क्यों कहा, क्या हुआ, आप तो मेरे ऐसे चौंक गए जैसे कि मैंने आपको आई लव यू बोल दिया हो। अब ऑफिस है और मैं आपकी सिक्योरिटी हूँ, तो आपके मेरे लिए ही यही होगा ना। हम दोनों केबिन के अंदर आ गए और आकाश जी ने के साथ एक और लड़की कोई थी। आकाश जी ने कहा, प्राची इनका काम समझा दो, और यह नई हैं तो इनको सब अच्छे से समझने की जानकारी दो। कहते हुए प्राची मुझे सब समझाने लगी। मुझे भी सीखने की बहुत इच्छा बहुत हो रही थी। पहले से भी मैं सब काम कर लेती थी, मन लगाकर सीखना चाहती थी। शाम को जब हम एक साथ वापस आए और फिर से मैं सुरभि के साथ सब कुछ समय बिताकर और खाना खाकर जल्दी से सो गई, क्योंकि आज मैं थक गई थी। सुबह उठकर फिर वही रूटीन चालू हुआ। हम ऑफिस पहुँचे तो मैं सीधे केबिन पे आ गई और काम करने लगी। मैं बॉस के सामने बैठकर काम कर रही थी। केबिन का दरवाज़ा मेरे ठीक पीछे था। यस मिस्टर विकास, कहिए, कोई काम था क्या, बॉस ने मेरे पीछे खड़े आदमी से कहा। वह बस मेरे घर से फ़ोन आया है कि मेरी माँ अभी अभी चल बसी है, तो मुझे छुट्टी चाहिए थी। मैंने बिना देखे ही आवाज़ और नाम से ही जान लिया था, यही मेरा जालिम पति है। इस स्टोरी का भाग आपको नेक्स्ट स्टोरी में मिल जाएगा। तब तक आप लोग इसको एंजॉय करिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। धन्यवाद।